हेलो दोस्तों, मैं शेखर एक बार फिर स्वागत करता हूं शेखर सर की क्लास में। देखिए बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो परसेंटेज। काफ़ी वीडियोस हमने अभी इसमें डाल दी हैं, जैसे कि लगभग 7 से 8 वीडियोस हो चुकी हैं। और उसके बाद मैं अब ये कह सकता हूं कि बच्चों आपका पूरा बेस क्लियर है परसेंटेज में। कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें बाकी हैं, वो मैं समय समय के साथ जैसे जैसे वीडियो बनेंगे उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकाल सकते हो, फ्रैक्शन वैल्यू का उपयोग आप कर सकते हैं, दोनों का कंपेयर आप करने में मतलब सक्षम है, कौन किससे ज़्यादा है, कौन किससे कितना कम है। अगर ज़्यादा हो गया तो कितना कम करें, अगर कम हो गया तो कितना ज़्यादा करें। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आ गई हैं। ठीक है, तो आज की जो क्वेश्चन थोड़े से रहेंगे, तो प्रीवियस क्लास पर बेस्ड तो रहेंगे, साथ में कुछ नए क्वेश्चन होंगे, थोड़े से हल्का सा लेवल बढ़ा होगा, ज्यादा नहीं हल्का सा, क्योंकि मैं लेवल बढ़ाऊंगा लेकिन धीरे धीरे। क्लियर? तो हल्का सा लेवल बढ़ा होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का अपन। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। पढ़िए इसको, क्या दे रखा है। देखिए, एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है। देखिए, जब भी ऐसी कंडीशन आए तो एक संख्या मान लीजिए आपकी ए है, इसका 30%, इसका कितना भाई 30% वो बराबर है किसी दूसरी संख्या के 40% के बराबर। तो इसके 40% के बराबर है, इसका कितना भाई 30%। ठीक है, तो ऐसा कहा गया है। तो ऐसी कंडीशन में हमने आपको बताया था कि जो रेशियो वाली प्रॉपर्टी लगेगी, ये चीज उठ के इसके नीचे जाएगी और ये चीज उठ के इसके नीचे आएगी। पहले परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये दोनों चीज कैंसिल हो गई। तो हमें यहाँ पे मिलेगा a अपॉन का 4 बराबर का b अपॉन का 3। तो हम ये कह सकते हैं a और b का जो रेशियो आया वो कितना आया आपका 4:3। ठीक है, ये रेशियो में मैंने आपको समझाया था, जो लोग नए हैं वो रेशियो वाला आप सबसे पहले टॉपिक पढ़िए। ठीक है, तो वहां पे आपको मिलेगा। तो 4 और 3 ये रेशियो आ गया। अब क्या कह रहा है आगे, अब ये कह रहा है कि भाई इन दोनों संख्याओं के योगफल का 25% कितना है 420। हमें एक डेटा दे रखा है 420, ये नंबर दे रखा है, वो 420 ये बताया गया है कि 420 है, वो 25% है इन दोनों के टोटल का। अब इन दोनों के टोटल का 25% अगर ये है, तो हमारे हिसाब से इन दोनों के टोटल का 25% क्या होगा। ठीक है, ये रेशियो है भाई, तो रेशियो के हमारा 20% निकालना है। तो देखो ये कितना हो रहा है अभी आपका, 4 और 3 7, तो 7 का कितना भाई 25%। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, मतलब कि 7 का 1/4। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इनके हिसाब से जो टोटल का 25% है वो कितना है, भी 420। हमारे हिसाब से मतलब हमारे रेशियो के हिसाब से जो टोटल है वो 7 है, और 7 का 25% 1/4 और कर दिए, मतलब कि जो चीज उसमें है उसी का डिवाइड किया है, जो कि हमने रेशियो में आपको बताया था। ठीक है, अब हमसे निकालने को जो पूछा उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमसे पूछा क्या गया है वो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है, तथा अनुसार उन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या ज्ञात करें। अब आप ये बताइए, छोटी संख्या ये होगी कि ये होगी। भाई छोटी संख्या 4 और 3 में से छोटी संख्या 3 है, तो जो निकालना उसका आप मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, बस इसको केवल सॉल्व करना है तो हमारा आंसर निकलेगा। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो आप देख सकते हो भाई कि भाई 700 आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो 3 से कैंसिल होने वाला आंसर आना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। ये बटे के बटे वाली संख्या ऊपर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो 7 6 42, तो ये तो होगा भी 60। बटे के बटे वाली संख्या ऊपर पहुंच गई, तो देखो ये 4 का मल्टीप्लाई, तो 6 चौके 24, 240, और 240 दिया कितना भी 720। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा अभी आपका 720। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया 720। ऑप्शन सी आपका सही आंसर था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इस तरीके से अपन आंसर निकाल सकते थे। डायरेक्ट अब अपना बुद्धि आप चला सकते हैं कि जब भी ऐसी इक्वेशन दी हो, 2 3 क्वेश्चन पहले भी हमने आपको पढ़ाए हैं कि ए का फलाने परसेंट बराबर डी का या सी का या बी का इतना परसेंट, तो बस उनको ये इसके साथ जो भी परसेंटेज दिया वो इसके नीचे लिख दीजिए, और इसके साथ जो भी परसेंट दे रखा है इसके नीचे लिख दीजिए। ठीक है, कॉमन चीजें कैंसिल कर दीजिए, वो रेशियो बन जाएगा। तो आप एक स्टेप ये लिखने से और बच जाएंगे। ठीक है, आप एक स्टेप ये लिखने से बच जाएंगे, तो और भी थोड़ा सा टाइम आपका बच जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे भी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, पढ़िए, मैं इसको साफ कर देता हूं जब तक।
पढ़ लिया क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि भाई एबीसी के वेतन का अनुपात दे रखा है 1 2 3, 3 लोग हैं एबीसी, ए बी और सी। इनके वेतन का अनुपात दे रखा है 1:2:3, 1:2:3। ठीक है, ये रेशियो है किसका भाई? आय का, इनकम का। किसका भाई? इनकम का। ठीक है भाई, आईएनसी मतलब इनकम का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस मत समझिएगा। ठीक है, ये इनकम मतलब आय। अब क्या कह रहा है भाई? आगे आगे कह रहा है कि बी तथा सी का कुल वेतन कितना दे रखा है? 24,000। बी और सी का कुल वेतन मतलब कि अगर हम बी प्लस सी की बात करें तो वो दे रखा है अभी हमें 24,000। ठीक है, 24,000 दे रखा है। अब हमसे पूछा जा रहा है सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए बच्चों, सी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, तो सबसे पहले सी का वेतन आपको पता होना चाहिए और ए का वेतन पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने आपको जो पहला टॉपिक था वो उसमें बताया था कि किस तरीके से निकालेंगे, जो चीज उसमें उसी का डिवाइड, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। अगर ये बी और सी की वैल्यू है तो हमारे हिसाब से बी और सी की वैल्यू कितनी हो रही है? 2 और 3 5। तो इनके बी सी में अपने बी सी का डिवाइड कर देंगे और जो निकालना उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 5 चौके 20, ठीक है, और 5 अट्टे 40, 4800 आया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 4800। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 48 दूनी 96, 9600। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अट्टे 24 और 3 चौके 12 और 2 14, इतने। तो ए बी सी की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि सी की वैल्यू ए से कितना परसेंट अधिक है। तो पहले तो आप ये बताइए कि कितना अधिक है। तो इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा अभी आपका? 9600। ठीक है, अब अधिक किससे होगी? छोटी वाली संख्या से। ये हम आपको सिखा के लेके आए। तो छोटी संख्या कौन सी है अभी? 4800 का डिवाइड, परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कितनी बार कैंसिल भाई? 2 बार कैंसिल। तो आंसर कितना आ गया भाई? 200%। 200% मतलब कि जस्ट 2 गुना। 1 मिनट, कहीं पे दिक्कत हुई, इन दोनों का अंतर शायद गलत आ गया होगा। 96, 200%, हाँ सही है। ठीक है, इतना अधिक है, सही है। इन दोनों का अंतर कितना है भी आपका? 9600 है। 9600 में इसी का डिवाइड, सही है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आया 200%। ऑप्शन नंबर कौन सा भी आपका? बी। पर आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई कॉमन चीज तो क्या हो रही है? कैंसिल हो रही है। कैसे कैंसिल हो रही है यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। आप ये चीज यहाँ पर देखिए, 4800 यहाँ पर आया, 4800 यहाँ पर आया। तो हम अगर इन तीनों चीज की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर कितना निकलेगा? 4800 गुणा का 1, ये वैल्यू निकल के आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई? 4800 गुणा के 2, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई? 4800 गुणा के 3। ठीक है, ये यहाँ पे ले लिया अपन ने इसकी वैल्यू। अब इन दोनों में अंतर कितने का है? ये 1 है 4800, ये 3 है 4800। तो कितना डिफरेंस आएगा? 2 4800, 2 गुणा के 4800। अब बड़ी कहां से भाई? यहां से। तो डिवाइड भाई 1 गुणा के 4800। ठीक है, अब निकालना परसेंटेज तो 100। तो ये कॉमन चीज है, तो ये कॉमन चीज से कैंसिल हो जाएगी। तो बचेगा क्या आपका? 200%। मतलब क्या परसेंटेज हो और रेशियो हो तो उसमें कॉमन चीज नहीं लिखी जाती है। ये हमने आपको रेशियो में भी सिखाया था, ये परसेंटेज में भी आपको बता दूं कि कॉमन चीज नहीं लिखी जाती है। तो हमें डायरेक्ट ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। जब हमें रेशियो दे रखा है तो आप ये बताइएगा इनने पूछा क्या है। हमसे पूछा गया है कि भाई ये बताइए कि सी है वो ए से कितना परसेंट ज्यादा है। तो भाई डायरेक्ट रेशियो में आप देख सकते थे, ये 1 है ये 3 है, तो संख्या में कितना ज्यादा है भी आपका? 2। और 2 का मतलब परसेंटेज में कितना हो जाएगा? 200%। तो आप तो देखते ही आंसर इसका लगा सकते थे कि 200% इसका आंसर होगा। क्लियर? इतना ये ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है ना? कोई समस्या इसमें? 200% ज्यादा है भाई। 100% मतलब जस्ट जितना है उतना ही और एक्स्ट्रा। अब इसमें जस्ट डबल एक्स्ट्रा है। ठीक है, मतलब इसमें 2 जोड़ने पर ही 3 पे पहुंच रहा है। क्लियर बात? चलिए आगे बढ़े। तो इसको कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट देख के आंसर लगाना था। आज का तीसरा क्वेश्चन हम सामने लेंगे, ये रहा, पढ़िए आप।
और इस टाइप का क्वेश्चन मैं कल बहुत सारे कराए थे, कल या परसों की क्लास जो भी रही है, परसों परसों की क्लास, मतलब कि पिछले 1 या 2 वीडियो के पहले आप देखेंगे तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन कराए हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्लीज आंसर करिए, ठीक है, निकाल के रखिए। हमसे पहले आपका होना चाहिए कि मैं बोर्ड साफ करता रहूं, आपके इससे क्वेश्चन के 4 बार आंसर आ जाए, है ना, तो अच्छा लगता है कि बच्चे हार्ड वर्क कर रहे हैं, सीख रहे हैं। देखिए क्या दिया, एक दलाल ने क्या है 4% से बढ़ के 5% होने पर भी दलाली की पर उसका क्या है, आय अपरिवर्तित रही है। किसी वस्तु पर दलाली कर रहा है, उसका क्या हुआ, 4% से दलाली कितनी हो गई भाई, 5% हो गई। दलाली बढ़ गई है, 4% से 5% हो गई, पर उसके बाद भी दलाल की आय इनकम है वो अपरिवर्तित रही है। ठीक है, अगर किसी को दलाली दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, पहले 4% देते थे, अब 5% दे रहे हैं, फिर भी जितना पैसा पहले मिल रहा था आज भी उतना ही मिल रहा, तो कहीं ना कहीं उसने क्या है, सेटलमेंट किया होगा। अब कितने का सेटलमेंट किया है वो हमें पता है, क्योंकि शुरुआत में अगर 4% था, ये बढ़ के कितना हुआ भाई, 5% हुआ है, तो फर्क कितने का आया, 1 का। कितने का फर्क आया, 1 का। अब सेटलमेंट कहां से करेंगे, बढ़ के इतना हो गया तो हमें वापस यहां पर लेके आना है, तो हम 1 का करेंगे, लेकिन कहां से करेंगे, बढ़ी हुई चीज से करेंगे। सो डिवाइड बाई 5, और 1/5 का जो वैल्यू है परसेंटेज में कितना होता है, 20%। तो 20% उसको क्या है, अपनी क्या करना पड़ेगा, व्यापार में कमी लानी पड़ेगी। ठीक है, 20% का उसको व्यापार में कमी लानी पड़ेगी, तभी उसका क्या रहेगा, पहले जितना कमाता था उतना ही आज भी कमाएगा। क्लियर है? अगर नहीं आया समझ में, आप देख लीजिए, पहले वो 4% दलाली लेता था, अब 5% ले रहा, तो भाई इनकम तो बढ़ेगी। अब इनकम बढ़ रही है, बस उन्हें ये कह दिया कि इनकम को बढ़ाना नहीं है, जितना पहले कमाते थे उतना ही कमाना है। तो हम क्या करेंगे, ग्राहकों को कम लेंगे, तो हमें कम कमीशन मिलेगा, कम दलाली मिलेगी। तो कितना व्यापार को आप गिराओगे, तो भाई 4 से बढ़ के 5 हुआ, तो 1 को ही तो घटाना है भाई आपको, तो 1 को घटाएंगे, लेकिन कहां से, बड़े हुए से घटाएंगे, बड़े हुए से और बढ़ाएंगे छोटे से। तो इसका डिवाइड, तो 1/5 मतलब 20% हो गया, ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। ये क्वेश्चन है, देखो क्या दिया है कि एक 6 लीटर के घोल में, जिसमें 5% नमक था, 1 लीटर बाष्प बना के उड़ा दिया गया। भाई 6 लीटर का एक घोल है, एक 6 लीटर का घोल है भाई, ठीक है, एक कोई लीटर है, और उस बर्तन में 6 लीटर क्या है भाई, 6 लीटर घोल है। और इसमें ये बताया कि इसमें कितने परसेंट नमक है, 5%। तो इसमें 5% नमक है, तो 6 लीटर में 5% मतलब कि 1/20 क्या है, नमक है। और 1/20 का मतलब कितना होगा अभी आपका, 0.3 लीटर। इतना ये क्या हो गया अभी आपका नमक इसमें है। क्लियर? बाकी का पानी होगा। अब इनने क्या बोला, इसको गर्म किया तो बाष्पीकृत कर दिया गया। अब एक कॉमन सेंस की बात है, जब अपन इस पूरे मिक्सचर को गर्म करेंगे तो नमक नहीं उड़ेगा, केवल पानी उड़ेगा। आप लोग सब्जी बनाते हो तो क्या करेंगे, अगर हम उसको क्या करेंगे, गर्म करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो क्या है, उसमें नमक का टेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि गर्म करने पर सिर्फ पानी पानी उड़ जाता है, नमक नहीं उड़ता है। इस वजह से सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा लगने लगता है। ठीक है, तो गर्म करने पर जो होता है बाष्पीकृत, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, पानी होता है। अब इनने क्या बोला कि बाष्पीकृत किया 1 लीटर, तो 1 लीटर का हमने बाष्पीकृत कर दिया, तो बचेगा कितना भैया आपका, 5 लीटर बाष्पीकरण के बाद। पर 5 लीटर में नमक की मात्रा तो वही रहेगी जो पहले थी, क्योंकि नमक थोड़ी ना उड़ेगा। तो पूछ रहा है कि अब ये नमक इसमें कितना परसेंट बचा है, तो भाई 0.3 तो नमक था, लेकिन अब कितने लीटर में, पहले 6 में था, तो अब कितने में बचा, अभी 5 में। तो परसेंटेज पूछ रहा है, तो ये हटाया अपन ने, एक जीरो नीचे, तो 3/50 कितना परसेंट होगा भाई, 1/50 की वैल्यू कितनी होगी, 2%। तो 3/50% परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो आपको बताना, 6%। ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई बाई आप 100 कर सकते हैं। तो 50 दूनी और दूतिया 6%। ठीक है, ये आपका आंसर है, 6% आपका हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़े।
ये रहा, पढ़िए। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 20% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से, देखो फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन, ठीक है, इनने बता रखे हैं कि कितने कितने के हिसाब से बच्चे हैं। तो इन्होंने बोला है कि फर्स्ट डिवीजन के 20% है, सेकंड डिवीजन के कितने अभी 25% है, ठीक है, और 45% है वो तीसरी डिवीजन के हैं। तो 20, 25 और 45, 20, 25 और ये कितना है 45, इस हिसाब से, ठीक है। अब हमसे बोला जा रहा है कि 124 लोग फेल हो गए, तो कुल कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। फेल विद्यार्थी कितने हैं, फेल विद्यार्थी हैं 124, ठीक है, फेल हैं। आप ये बताइए फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले ये तो पास रहेंगे, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन। फोर्थ जो फेल होगा वो होगा फोर्थ डिवीजन वाला, मतलब कि डी ग्रेड वाला। तो अपन ये देखते हैं कि कितने परसेंट लोग ये हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आए हैं। तो ये हो गया 5 और 5 10, 0 और 6 और 2 8, 8 और 1 9। सो 90% लोग, 90%, 45 और ये 45, 90% लोग पास हो गए, चाहे वो फर्स्ट डिवीजन में आए हो, चाहे सेकंड डिवीजन में आओ, चाहे थर्ड डिवीजन में आए हो, पर वो पास होगा कैसे भी करके, ठीक है। तो बचे हुए फेल हो गए होंगे, है ना। जब 100 में से 90 आपके पास हो गए तो बचे हुए 10 कैसे हो गए, फेल हो गए, क्योंकि हर चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक है। परसेंटेज केस में 90 अगर यहाँ पे, तो बचे हुए 10 तो वो क्या हो गए होंगे, फेल हो गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 10% आपके हैं वो फेल हैं, कितने में से 100 में से। निकालना क्या है टोटल, तो टोटल कितना होगा भाई आपका 100, सो मल्टीप्लाई भाई आपका 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, जो टोटल बच्चे हैं वो कितना हो गया अभी आपका 1240, कितना हो गया 1240, क्लियर। तो ये आपका आंसर था 1240, बी वाला आपका आंसर सही है, क्लियर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था कि यहाँ 20 ये 25 ये 45, टोटल आपके 90 पास हो गए, भले ही कोई सी भी डिवीजन बची हो, ठीक है, जैसी भी हो। अब 10% बचे हैं तो वो आपके फेल हुए होंगे, तो फेल में फेल का डिवाइड निकालना है, टोटल परसेंटेज केस में टोटल कितना होता है 100, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पढ़िए इसको। देखिए, एक लेखक को अपनी लिखी पुस्तक पर छपे मूल्य पर रॉयल्टी मिलती है 13%, ठीक है, मतलब एमआरपी पर, जितना भी एमआरपी है उस पर रॉयल्टी मिलती है 13%, ठीक है। इतना क्या है, ये रॉयल्टी है, इसकी क्या है भाई, रॉयल्टी, ठीक है, ये क्या है, रॉयल्टी है, क्लियर। तो रॉयल्टी कितनी है, एमआरपी का 13%। आगे क्या कह रहा है, यदि उसको पुस्तक पर छपा मूल्य कितना दे रखा है, 4.5 रुपए। अगर एक पुस्तक का जो छपा मूल्य है, मतलब एमआरपी दे रखा है, वो कितना दे रखा है अभी, 4.5 रुपए, ठीक है। एमआरपी कितना, 4.5 रुपए। और ये बोला गया है कि बुक्स कितनी बेची गई हैं, अभी 600 बेची गई हैं, तो रॉयल्टी कितनी प्राप्त हुई हो, ये निकालना है। बुक्स बताया है, बुक्स की संख्या बोली गई है कि 600 बुक्स को बेचा गया है। अब आपको ये बताना है कितनी रॉयल्टी मिली। एक, अगर यहाँ हम बात करें एमआरपी अगर हम एक की रखते हैं तो एक की रॉयल्टी मिलेगी, मिलेगी, एक ही किताब बेची तो एक ही किताब का कमीशन है, एक ही किताब की रॉयल्टी मिलेगी। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि साहब एमआरपी इसकी इतनी है और किताबें बेची कितनी हुई 600, तो 600 पर अपन को मिलना है रॉयल्टी, तो 600 पर रॉयल्टी मिलेगी, पर एक की कीमत कितनी है अभी 4.5, तो 600 की कीमत इतनी हो जाएगी, ठीक है। और उसकी कीमत के हिसाब से 13% उसको क्या मिल जाएगा, रॉयल्टी। तो ये टोटल रॉयल्टी उसकी बनेगी। ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर दो। अब 6 का मल्टीप्लाई जब अपन करेंगे तो ये आप किस तरीके से करें, 6 चौके 24
और हाफ देखो 0.50 का होता है हाफ, तो कितना हो जाएगा अभी 6 का हाफ मतलब 3, तो 24 होती 27, तो 4.5 गुणा के अगर आप 6 करेंगे तो 27 हो जाएगा। और 27 का गुणा किस में करना पड़ेगा 13 में, तो 13 7 91 और 13 दूनी 26 और 9 कितने हो गए अभी आपके 35। सो कितना हो गया अभी आपका 351, 351। डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से करना था। एमआरपी आपकी एक की दे रखी है, तो 600 की एमआरपी कितनी है भाई, 600 गुणा के इतने, एक पर रॉयल्टी इतनी है, एक पर रॉयल्टी इतनी है, तो भाई इतने पर कितनी होगी, तो इसका निकाल दिया भी अपन ने 13%। क्लियर, तो इस तरीके से आंसर कितना हो गया 351। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसके बाद अपन आज का अगला क्वेश्चन करेंगे। इजी ही है, कोई इसमें अलग से कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं की है, वही परसेंटेज वाले कंसेप्ट है। देखिए देखो बच्चों, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, विनीत अपने वेतन का 40% भोजन पर शेष का। आप देखिए शेष का वर्ड मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि शेष का मतलब क्या होता है। जब 40% की बात हो रही है तो अपने वेतन का, कुछ भी वेतन रहा हो उसका, उसने B4 वेतन मान लिया हमने कहने को, अब वेतन का 40% उसने क्या कर दिया भाई भोजन पर खर्च कर दिया है, तो 40% की भाई फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई आपकी, कितनी होगी भाई 5 में से 2। ठीक है, 5 में से 2, 2/5, तो 2/5 आपकी, या ऐसे भी कह सकते हैं 40% खर्च कर दी तो बची कितनी 60%, और 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होती है, तो 3/5 हमारे पास वो पैसा बचा है। अरे भाई 40% भोजन पे खर्च किया है, 40% खर्च किया है, तो ये खर्च हो गया, तो बचेगा कितना भी आपका शेष, तो शेष बचेगा 60%, और 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/5, या इसको लिख के देख लो भाई 60/100 काट के देखो तो 3/5 आपका बनेगा, तो 3/5 फ्रैक्शन वैल्यू हमने आपको याद कराई थी। आगे क्या करें, तो भाई ये शेष है, इस शेष का 1/3 यातायात पे खर्च कर दिया, तो इसका 1/3 यातायात पे खर्च किया है, तो भाई 1/3 खर्च किया है यातायात पे, तो 3 में से 1 किया है, तो बचेगा कितना भाई 3 में से 2 बचा रहेगा। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, यदि वह प्रतिमाह 450 रुपए बचाता है, जो भोजन और यातायात पर खर्च की गई राशि में से जो बचा है उसका आधा है। भोजन और यातायात ये कितना है, ये भोजन का है, भोजन है, ठीक है, और ये क्या है यातायात है। भोजन और यातायात पे जो खर्च की गई है धनराशि, उस पे खर्च करने के बाद जो बचा है वो 450 रुपया है, और वो कैसा है आधा है। जब आधा 450 रुपया है तो पूरा कितना होगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, तो मतलब इतना बचाया होगा उसने। ठीक है, उसने सीधी सी बात ये बोल दी है कि 450 रुपया है वो टोटल बचत का आधा दे रखा है। हमने एक आंकड़ा पेश किया है, वो आधा आपको बताया, आधा हमारी जेब में, लेकिन बचत तो है। तो ने ये बोला कि आपने इन दोनों चीज में खर्च करने के बाद जो टोटल पैसा बचाता वो 900 बचाता, पर आधा कितना भी 450, तो हमने पूरा बना लिया कितना भी 900, तो इतनी बचत है इन दोनों में खर्च करने के बाद, इन दोनों में खर्च करने के बाद, भोजन और यातायात में खर्च करने के बाद जो पैसा आपका बचा है वो कितना भी आपका 900 है, और उसका आधा दे रखा था 450, तो हमने पूरा बना लिया कितना भी 900। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, क्या निकालना है, तो उसकी मासिक वेतन निकालना है, मासिक वेतन बताना है। तो देखो टोटल वेतन का अपन ने इतने इतने का फिर इतना, ठीक है, बराबर रख दो साहब, इतना बचेगा भी आपका 900। ठीक है, तो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 नम 45 और 45 20 कल टू कितना हो जाएगा 4500 डिवाइड बाई 2। सीधा सा आप पकड़ सकते हैं, डायरेक्ट देख सकते हैं 4500 का आधा कितना होगा 2250 रुपए, वो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आंसर बन जाएगा। अगर कुछ लोगों को इस वाले चीज में अगर आपको कोई समस्या है तो मैं थोड़ा आराम आराम से आपको थोड़ा इजी करके समझाता हूँ, इसको थोड़ा इजी करके आपको समझाता हूँ। देखिए कुछ लोग कहेंगे पता नहीं सर एकदम शक्तिमान की तरह आगे बढ़ गए, तो भाई देखो गंगाधर की तरह देख लो भाई। देखो भाई इनने क्या बोला, इनने बोला 40% भोजन पे आप एक ऐसा कुछ भी वैल्यू मान लीजिए, कुछ भी, पर ऐसी माने जो कैंसिल हो पाए। तो हमने अभी फ्रैक्शन में आपको बताया था नीचे 5 आ रहा था, ठीक है,
और 3 आ रहा था, तो हमने टोटल वैल्यू मानी कितनी, मान लो 1500। 1500 एक टोटल अपन ने माना कि टोटल इनकम उसकी कितनी थी भाई, 1500 थी, ये अपन ने माना। आप कुछ भी मान सकते हैं, पर ऐसी मानिए जो कैंसिल आसानी से हो। तो हमें एक एक्सपीरियंस मिला कि उसने बोला 40%। शेष का फिर 1/3 मतलब बटे में 3 तो आना ही आना है, तो 3 से कैंसिल होने वाले आप 3000 मान लीजिए, सबसे आसान चीज। चलिए 3000 बता देते हैं। अगर आप कहेंगे सर हमें कैसे पता पड़ेगा 1500 सबसे आसान नंबर है, तो हम ये कहेंगे आपको इतना तो दिख ही रहा है क्वेश्चन में कि 1/3 दिया है, तो 3 से कैंसिल होने वाला और परसेंटेज दे रखे, तो 300 के ले सकते हो, या 3 और थोड़ा बड़ा सा ले लिया अपन ने। हमने लिया टोटल पैसा कितना भाई, 3000 रुपए, ये हमने ले लिया भाई, ये टोटल है। चलिए, अब इनने जैसा जैसा बोला केवल वैसा आप काम करते जाइए। इनने बोला कि 3000 का 40% अपन ने काय में खर्च किया, तो इसका 40% भोजन पे खर्च किया। अब इसका 10% 300 है, तो 40% कितना हो जाएगा, 1200। ठीक है, सो 1200 काय में खर्च हो गया भाई, भोजन में। किसमें, भोजन में बोला है। ठीक है, ये भोजन में खर्च हो गया। अब शेष का, अब शेष कितना बचेगा भाई, 60% मतलब बोले तो कितना बचेगा भाई आपका 1800। तो शेष का जो शेष बचा यहाँ के बाद, वो बचे कितने भी आपके 1800। अब इस 1800 का बोला कितना भाई, 1/3 यातायात में, तो इसका कितना भाई 1/3 मतलब कितना भाई 600। वो किस में चलेगा भाई, यातायात। ठीक है, यातायात में चलेगा। अब आप ये बताइए 1200 और 600 मतलब 1800 हमारे खर्च हो गए, तो इन सबके बाद जो हमारा शेष बचेगा, इन दोनों के बाद मतलब भोजन और यातायात के बाद जो शेष बचेगा, वो 3000 में से कितना बचेगा भाई, 1200, क्योंकि 1800 अपन खर्च कर चुके। लेकिन इनके हिसाब से कितना शेष बच रहा है, इनके हिसाब से 900 बच रहा है। कितना भाई, 900। अब आप कहोगे सर उसमें 450 दिया है, 450 तो उनने आधा दे रखा है, तो पूरा कितना होगा भाई आपका 900 होगा। ठीक है, तो इनके हिसाब से 900, हमारे हिसाब से कितना भी 1200, और जो निकालना उसका मल्टीप्लाई निकालना है टोटल, सो 3000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दिए। ठीक है, 3 चौके 12। ठीक, सो कितने हो गए, 9000/4। सो 9000 में अगर आप 4 का डिवाइड लगाओगे, 4 का डिवाइड लगाएंगे, सो देखो 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना बचेगा 1, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2250 आपका आंसर। तो आप कुछ भी मान सकते हैं, इस तरीके से हमने बताया था। यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि 40% जो अपन ने खर्च कर दिया, तो 60% बचेगा, और 60% की वैल्यू कितनी होती है भी आपकी 3/5। आप इसका 3/5 करके देखेंगे, 3/5 करके देखेंगे, तो देखो 5 6 30, तो 6 तिया 18, 1800 बच रहे थे कि नहीं। अब इसमें 1/3 जब खर्च हो रहा है, तो 2/3 बचेगा, तो इसका 2/3 अपन को करना था। तो 1800 का अगर आप 2/3 करते, 2/3 करते तो 3 18, तो 6 दूनी 12, तो 1200 बच रहे कि नहीं बच रहे। तो हमने ये शेष वाले जो पैटर्न लगाए थे, उससे हम कहाँ पे पहुंच रहे थे, डायरेक्ट 1200 पे। क्लियर, 1200 पे डिवाइड करते थे, जो चीज में उसी का डिवाइड, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए, तो ये हमने डायरेक्ट कर दिया था, आपको डिटेल में भी एक्सप्लेन कर दिया है। आगे बढ़ेंगे इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, मैं बोर्ड को साफ करता हूँ। अगर किसी बच्चे को अभी भी समझ में नहीं आया हो, तो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे लेके जाएं, पुराना वाला और जो अभी जो मैंने आपको समझाया, इन दोनों को देखें। और फिर भी अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे को व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दें कि सर मेरे को ये समस्या आई थी, ये क्वेश्चन दोबारा आप समझा दीजिए पर्सनल, मेरे को अभी भी समझ में नहीं आया, तो मैं कुछ और दूसरे तरीके से आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे समझा दूंगा। क्लियर, तो कोई ऐसी वाली समस्या वाली बात नहीं है भाई मेरे को यहाँ समझ में नहीं आया कुछ भी, वैसे तो 100% क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी है। फिर भी हर किसी का लेवल एक जैसा नहीं होता है, तो उनके लिए भी हम अवेलेबल हैं, आप चिंता ना करें। ठीक, चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, राम ने अपनी धनराशि में से 40% दीपक को दे दी। कितनी, जितनी भी थी उसका 40% किसको दे दिया भाई, दीपक को दे दिया। फिर क्या बोल रहा है, दीपक ने सुभाष को उसका 1/4 भाग दे दिया। ठीक है, और इस राशि में से 200 रुपए टैक्सी चालक को देने के बाद सुभाष के पास कितने 600 रुपए बचे। तो राम का पूछ रहा है, देखिए टैक्सी चालक को टैक्सी में कितने दिए अपन ने,
टैक्सी का बताया गया है, 200 रुपए अपन ने टैक्सी को दिए, ठीक है, 200 रुपए टैक्सी को दिए, और टैक्सी में देने के बाद उसके पास बचत कितनी हुई है, 600। सुभाष के पास कितनी है बचत, 600, ठीक है। ये देखिए, अब उनने बोला कि राम के पास जो कुछ भी पैसा था उसका 40%, तो या तो आप मान लें कि साहब एक ऐसा नंबर जो बट्टे में 100 आएगा उससे कैंसिल हो जाए, ठीक है, और 1/4 है तो 4 से डिविजिबल रहे, तो अच्छा नंबर कौन सा भी आपका 4000। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या मैं कहूंगा कि तो भाई राम की वैल्यू कितनी है, अभी पहले मैं बता दूं कि भाई आर मान लेते टोटल आपकी इनकम है। अब आर का 40% अगर आपने दीपक को दे दिया तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई, 2/5। तो इतना अपन ने किसको दे दिया, दीपक को दे दिया। अब इसी का कितना बोल रहे हैं, इसी का 1/4 भाग दे दिया गया है, दीपक ने सुभाष को दिया, इसी का 1/4 दे रखा है सुभाष को, तो ये चला गया अब हिस्सा किसको, सुभाष, सुभाष की वैल्यू ये आ गई। अब इनने क्या बोला, इस राशि में से 200 रुपए टैक्सी चालक को देने के बाद सुभाष पर 600 रुपया बचे। अगर 200 रुपया उसने टैक्सी चालक को नहीं दिए होते तो उसके पास 800 रुपए होते, वो 800 रुपए ये किसकी वैल्यू है, ये सुभाष की वैल्यू होती, होती कि नहीं होती भाई। सुभाष की पॉकेट में 800 रुपए थे, तभी तो उसने 200 रुपया दे दिया, वो इतने बचे हैं, है ना। तो सुभाष की बात कर रहे थे, सुभाष के पास टोटल पैसे कितने थे भाई, 800 रुपए थे, कितने थे भाई, 800 रुपए थे। तो 800 की बात हो रही है यहाँ पर, 800 ये सुभाष की वैल्यू हो गई, और ये भी सुभाष की वैल्यू होगी कि राम का 40% दिया गया, उसका 1/4 सुभाष के बराबर है, ठीक है। तो ये 2 दूनी 4 और ये बन गए 10, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 8000, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी होगी भाई, 8000 है। कोई ऑप्शन सी वाला जो ऑप्शन है वो सही आपका आंसर होगा। अब थोड़ा सा डिटेल में अपन देख लेते हैं सी को, डिटेल में देखो बच्चों, डिटेल में क्या है, हमने माना था कि 4000, क्यों माना था, उसमें 1/4 दिया है, तो ये माना अपन ने कि राम की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू मानी अपन ने, राम की। अब राम ने अपना 40%, तो इसका 40% कितना होगा भाई, 10% 400, तो 40% 1600, तो 1600 रुपया ये किसके हो गए, इसमें से ये हो गए, कौन सा बंदा था भाई, क्या नाम था, दीपक, तो ये दीपक की वैल्यू हो गई, ये किसकी वैल्यू हो गई भाई, दीपक की। दीपक ने 1/4, तो इसका 1/4 सुभाष को दे दिया, सुभाष के पास पहुंचेगा 1600 का 1/4, और 1/4 आपको दिख रहा है कितना भी, 400, ठीक है। तो इनके हिसाब से कितना है, 400 है, और हमारे यहाँ पे डेटा में क्या दे रखा है, 800 है सुभाष के पास। ये कैसे आया, क्योंकि अगर उसके पास 800 था तभी उसने 200 रुपए टैक्सी वाले को दिया, तो उसके पास 600 बचा, ठीक है। तो टोटल कितना था, सुभाष के पास 800 था, हमारे हिसाब से कितना निकल के आया भाई, 400। तो भाई इनके में अपने का डिवाइड और निकालना, उसका मल्टीप्लाई, कितना माना था अपन ने, 4000 राम का, राम की वैल्यू निकालनी है, तो 4000 का अपन ने कर दिया मल्टीप्लाई। ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म, 4 से ये खत्म, तो कितना होगा भाई, 8000। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको तरीका समझ में आया होगा, ये सबसे आसान तरीका है, पर थोड़ा सा कलम इसमें ज्यादा चलेगा। थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस अगर आपकी हो जाती है तो मैं ये कहूंगा कि आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है, तो आप थोड़ा सा दिमाग में सोचिए, शेष वैल्यू बन रही है या डायरेक्ट आपका हो रहा है, तो उसको आप अप्लाई करिए, तो एक सिंगल लाइन में आपकी कैलकुलेशन के बाद आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़े, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए उसको। चलिए तो अगला क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने। किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों में 300 में से 32% अंक अर्जित किए, किसी विद्यार्थी ने साइंस में, इसमें भाई साइंस, कितने में से, पूर्णांक आपके दे रखे हैं टोटल, 300 में से, 300 में से कितना प्राप्त किया उसने, 32% अर्जित किए। तो भाई कितना प्राप्त किया उसने, प्राप्तांक कितने हैं उसके,
32%। तो 32% अगर इसका निकालेंगे तो 3 × का 32 कितना हो जाएगा आपका 96, होगा कि नहीं। अब उसने क्या बोला है, अब उसने बोला है कि वह भाषा के 200 अंक वाले पेपर में, एक पेपर है भाषा का, लैंग्वेज का, ठीक है, एक है पेपर लैंग्वेज का और वो कितने का भी आपका 200 का, 200 का पेपर है। इसमें कितना परसेंट वो अंक लाए ताकि उसका ओवरऑल 46% मार्क्स हो जाए। तो ओवरऑल देखा जाए टोटल है कितने का पूर्णांक 500, और टोटल अपन को परसेंटेज कितना लेके आना भाई 46%। अगर 46% लेके आना है 500 में से, तो उसको टोटल अंक कितने लेके आना पड़ेगा भाई, इसका 46%। तो इसका 46% कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई भाई इतना, 5 छिक्का 30 और 5 चौके 20 और 2 23, इतना, ठीक है। देखो 5 छिक्का 30 और 5 चौके 20 और 3 23, तो इतने अंक उसको लाना जरूरी थे। अब इतना अंक लाना जरूरी है, उसमें आ कितने का भी आपके 96। जब 96 आ गए तो बचे कितने, इतने में से 96 माइनस कर देंगे, ये कितना बचा अभी आपका 4, यहाँ पे हो जाएंगे 10 हो गया 3 और ये आप, तो 134 अंक आपको लाने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, तब जाके आपकी ओवरऑल 46% बन पाएगी। तो उन्होंने बोला कि ये कितना परसेंट है, तो ये कितना परसेंट है, कितने में से 200 में से, तो 134 अंक निकले हैं आपके 200 में से, ठीक है। इनटू का अपन 100 करेंगे, 2 जीरो से ये कैंसिल हो गया, 2 से इसको कैंसिल करिए, 2 छिक 12 और 2 सत्ते 14, 67% उसको लैंग्वेज वाले में लेके आना पड़ेगा, तब जाके उसका जो है ओवरऑल 46% बनेगा। क्लियर है। इस तरीके से करना, तो एक बार फिर से मैं समझा दूं, साइंस का था 300 का था, 32% आए, मतलब 96 आए। उसने बोला एक और पेपर है लैंग्वेज का 200 का है, और 200 में से जो भी है कितना अंक लेके आए परसेंटेज में, यहाँ वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू निकालना है कितना परसेंट लेके आए, ठीक है, कि ओवरऑल उसका 46% बन जाए। तो ओवरऑल 46% बनने के लिए टोटल कितना हुआ, 500 में से 46 मतलब कि 230 नंबर लाना जरूरी था। 230 होने के लिए इसमें हमें 134 जोड़ना पड़ेगा, तो 134 अंक जरूरी थे, लेकिन कितने में से, 200 में से, तो परसेंटेज की बात हो रही है, तो 134 200 में से चाहिए, गुणा के 100 किए तो 67% आपका आंसर बना। चलिए, तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये रहा, देख लीजिए क्वेश्चन। चलिए, तो इसके बाद ये क्वेश्चन आपके सामने है कि एक अधिकारी के वेतन में से 10% घर के किराए में कट गया। शेष का, ये शेष वाला वर्ड जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया, शेष का 15% बच्चों की शिक्षा पे चला गया, और फिर शेष का 10% फिर कपड़ों पे खर्च हो गया। इन सभी खर्चों के बाद 1370 रुपया उसके पास बचते हैं, तो कुल वेतन आपको बताना है। ये सेम क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, रिपीट हो गया, कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप फिर से इसको कर लीजिए। एक अधिकारी का वेतन था, 10% खर्च हो गया, 10% खर्च हो गया तो 90% बचा होगा, मतलब 9/10 फ्रैक्शन वैल्यू, जो भी वेतन था B4 वेतन मान लिया, उसका भी 9/10 शेष बचा होगा। अब इस शेष का उसने कितना खर्च कर दिया, 15% बचा है, तो 15% बात आप ये बताइए कि 5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/20 होती है, तो 15% की वैल्यू कितनी हुई, 3/20, तो 3/20 बचेगा साहब, ठीक है। तो दूसरी वाली वैल्यू है, उसने बोला कि कितना, 15% बच्चों की शिक्षा, तो शिक्षा पे अपन ने खर्च कर दिया तो इतना बचेगा। फिर जो शेष है, अब शेष का तो इतना शेष बचा, 10% कपड़ों पे, 10% खर्च कर दिया तो 90%, मतलब कि 9/10 आपका बचेगा, ठीक है। तो टोटल बचा कितना, देखो हमारा टोटल वेतन में से बचा फाइनली इतना, सब चीजों में खर्च करके, इनके हिसाब से कितना बचा है, वो इनने बोला हुआ है, कितना बोला है, 1377 रुपए, 1377 रुपए बचे हैं। तो टोटल वेतन पूछा होगा या वेतन का कुछ हिस्सा पूछा होगा, इन्हें टोटल वेतन पूछा है, तो आराम से अपन निकाल सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो 9
से कैंसिल कर लें, 9 से कैंसिल कर लो, 9 एकम 9, ठीक है, 9 4 13 होते, 9 पंजे 45 और 9 तिया 27, फिर 3 से कैंसिल कर लो, 3 5 15, ठीक है, और 3 एकम 3, क्लियर। फिर 3 से हो रहा है क्या कैंसिल, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3, 30 आते कहीं 17 बार कैंसिल हो गया। अब कैंसिल नहीं हो रहा है, पे 3 बचे हुए हैं और नीचे साहब इतनी वैल्यू है, तो कितना होएगा, बी का वेतन जो बनेगा 17, ये कितने हो जाएंगे आपके 2000, 17 दूनी 34, 34,000 डिवाइड बाई 3, ठीक है कोई ऑप्शन इसके आसपास, 34,000 डिवाइड बाई 3, 3 एकम 3, ऐसा ऐसा 1100 कुछ समथिंग, कुछ दिक्कत हो रही है यहाँ पे, कोई वैल्यू दिक्कत है कर रही है क्या। 10% किराया, 1 मिनट चेक कर लेते हैं, 10% किराए पे खर्चा हुआ, 10% खर्चा हुआ तो शेष बचा 9/10, सीधी सी बात 90% बचेगा। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च हो गया। 15% बच्चों की शिक्षा मतलब 5% का वैल्यू कितना होता है, हमने आपको बताया था 5% की वैल्यू होती है 1/20 होती है, ठीक है। तो इतना अच्छा, ये दिक्कत हो गई है यहाँ पे, समस्या है कि भाई अच्छा 15% की वैल्यू निकालना तो 3/20, यहाँ पर आएगा 17, ये समस्या हो गई है, ये कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पर। चलिए यहाँ से करा देते, थोड़ी सी सिली मिस्टेक उसमें हो गई है, क्या अपन डायरेक्ट थोड़ा सोचे उसका दिया है। देखो 10% खर्च कर दिया तो 9/10 मतलब कि 90% बचेगा। फिर कितना खर्च किया इस शेष का, उन्होंने 15% खर्च किया तो 85% बचेगा। 85% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा भी 17/20, ठीक है, क्योंकि 5% की वैल्यू 1/20 तो 15% की वैल्यू 3/20, तो 20 में से 3 खर्च हो गए तो बचे कितने भी आपके 17/20, ये अब करना भूल गए थे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या बोला है, फिर उसने 10% खर्च कर दिया तो 9%, 9/10 बचेगा, 90% बचेगा, तब जाके 1722, आई थिंक 1722, 1370 दिया है, 1370 दे रखा है, 1377, ठीक है। तो 9 से कैंसिल कर लेते हैं, 9 एकम 9, 9 पना 45, 9 तिये 27, फिर 9 से कैंसिल करेंगे तो ये 9 एकम 9, ठीक है, और 9 एकम 9 6 15, 9 7 63 और 17 से 17 ये कैंसिल ही हो गया, ठीक है, डायरेक्ट ही कैंसिल हो गया, कुछ दिक्कत ही नहीं है। तो वेतन कितना आ जाएगा अभी आपका 2000, तो टोटल वेतन कितना हो गया अभी आपका 2000, ए वाला ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। या आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके कितने बन रहे हैं, 10 20 और आपके फिर 10 बन रहे हैं, तो टोटल वेतन आप मान सकते हो, टोटल वेतन आप अपने हिसाब से मान सकते हो, जो कि क्या 20 से कैंसिल होने वाला 200, 2000 या 4000, फिर जैसा जैसा इनने बोला उस हिसाब से आप बांट दीजिए, इनका जो बचा है उसमें अपना जो बचा उसका डिवाइड करिए और जो माना था टोटल उसका मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर बनेगा 2000 रुपीज, ठीक है। ऐसे मैं पहले और भी क्वेश्चन करा चुका हूं, अगर आपको ये वाले मेथड से नहीं आए तो आप हमें मैसेज डाल देना, हम आपको करा देंगे, लेकिन आपको उस मेथड से अभी स्वयं करना है, मैंने पहले भी ये क्वेश्चन कराए हुए हैं सेम मेथड से। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन पढ़िए इसको। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सुनील को एक कक्षा में 54% अंक मिले, ठीक है, एक कोई कक्षा में रहा हो 6वीं 7वीं 8वीं, उसमें 54% अंक मिले। रवि को इसी परीक्षा में 450 अंक मिले जो कि सोनू से 300 कम थे। देखो रवि को इनने बोला 450 अंक मिले, ठीक है, रवि को 450 मिले जो कि सोनू से, कोई बंदा सोनू है, सोनू से कुछ कम है अंक, कितने कम है इनने बताया 300 कम है, तो 300 अगर इसमें जोड़ देंगे तो सोनू के अंक आ गए कि नहीं आ गए, तो 750 अंक हो गए सोनू के, ठीक है। फिर क्या बोल रहा, सुनील के अंक सोनू से 60 अधिक हैं, सुनील के अंक, ये कौन है भाई, सोनू, ठीक है। अगर सुनील की बात करें, सुनील तो इससे 60 अधिक है, सोनू से 60 जोड़ेंगे तो 810 अंक किसके हो गए, सुनील के, क्लियर। और सुनील ने प्राप्त कितने किए थे, शुरू में बताया था 54%, इन्होंने बताया था शुरुआत में, पहली लाइन पढ़ो कि सुनील भाई साहब ने जो प्राप्त किए थे वो कितने 54
अंक, कितने 54% अंक प्राप्त किए थे। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये, राम को परीक्षा में 900 अंक मिले तो उसका परसेंटेज आपको निकालना है। राम को मिले कितने भी 900 अंक, दूसरे वाले रवि थे, ये कौन थे भी रवि थे। इनने बोला कि राम को इस परीक्षा में 900 अंक मिले, तो इसका हमें बताना है कि राम को कितना परसेंट मिला, हमें परसेंटेज में वैल्यू चाहिए कितना परसेंट मिला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, सीधा सा बोला सुनील ने 54% मिले, रवि को इतने मिले, जो कि सोनू से कितना 300 कम है, तो सोनू की वैल्यू लेके आए। सुनील के इससे कितने 60 आते कि सुनील की वैल्यू पता है, और सुनील का परसेंटेज वैल्यू ये दे रखा है। तो आप ये बताइए कि 54% की वैल्यू हमें दे रखी है 810। ठीक है, सो 9 छिक 54, 9 नाम 81 और 15 छिक्का 90, तो सीधी सी बात 1% की वैल्यू कितनी आ गई भैया आपकी 6, आई कि नहीं। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया आपकी, 100% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 600। भाई 9 छिक 54, 9 नाम 81, ठीक है, 6 15 15 15 बार कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भैया आपका 1% की वैल्यू आ गई कितनी 15। ठीक है, तो 100% की वैल्यू 1500। तो 1500 में से 1500 में से 900 अंक इनने प्राप्त किए हैं, तो परसेंटेज कैसे आएगा 900 डिवाइड बाई 1500 गुणा के 100। इस तरीके से आप निकाल पाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, 15 छिक्का 90, तो आप देख सकते हैं आंसर कितना हो जाएगा 60%। कितना आया भाई 60% इसका आंसर है। क्लियर दिख रहा है। देखिए ये वैल्यू केवल अपन ने क्वेश्चन के पढ़ के लिखी, 54% की वैल्यू, सुनील की वैल्यू इतनी दे रखी, तो 1% की वैल्यू 15, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई भी 1500। मतलब टोटल जो पेपर था 100% मतलब 1500 का था। उस 1500 में से राम ने गेन कितने किए भी 900 अंक, तो 900 प्राप्तांक पूर्णांक 1500 गुणा के 100 करेंगे तो परसेंटेज निकल के आ गया कितना भी 60%। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास का, काफी इजी है, आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन रहेगा ये। सभी लोग करके बताएं, आंसर लिख लें आप अपना, उसके बाद हम करके दिखाएंगे, तो आपको मैच करना है कितने लोगों का सही था, और जल्दी से जल्दी करना है इस क्वेश्चन को, तो सबसे जल्दी निपटाना है, कौन कितनी जल्दी करता है। ठीक है, कौन कितनी जल्दी निपटाता है इस क्वेश्चन को। चलिए, तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, बोला है कि ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। ठीक है, अब ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, तो 40% की वैल्यू कितनी होती है 2/5। भाई 40% की वैल्यू कितनी रहेगी 2/5 रहेगी, रहेगी कि नहीं। 40% की वैल्यू कितनी रहेगी 2/5। ठीक है, तो 2/5 इसका मतलब क्या, ए का वेतन, इन्होंने बोला ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, तो बी का वेतन कुछ बड़ा होगा, उसी का 40% ये आएगा, तो ये कितना हो जाएगा अभी आपका 5, और ये कितना रहेगा अभी 2, तो 5 का ही तो 40% 2 आएगा, तो इसका 5 है, इसका कितना है 2, तो ये रेशियो मिला हमें बी और ए का। फिर आगे क्या बोला गया है, इनने बोला बी का वेतन सी के वेतन का 25% है, जो बी का वेतन है वो सी के वेतन का कितना है 25% है। ठीक है, तो भाई सी के वेतन का 25% है, जब अगर ये अपने आप में 25% है, तो 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4। ठीक है, तो अगर ये 4 है, ये कितना भी आपका 1 है। ठीक है, भाई सी का वेतन बी के वेतन का क्या बोला है इन्होंने, बी का वेतन सी के वेतन का, तो बी का वेतन सी के वेतन का 25% है, तो ये 4 है, तो ये कितना 1 है। अब आप ये बताइए, यहाँ 5 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, तो अपन को ये 5 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर अपन को 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा जो रेशियो आएगा ये कितना रहेगा 2, तो ये 5, तो ये कितना 5 चौके 20, तो ए बी सी का हमें क्या मिल गया अभी रेशियो मिल गया 2, 5 और 20। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है आगे, हमसे पूछा जा रहा है कि ए का वेतन सी के वेतन का कितना परसेंट है। ये ए का वेतन उस सी के वेतन का कितना परसेंट है, ये 2 इस 20 का कितना परसेंट है, तो हमें पता है कि कितना हो जाएगा अभी ये 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 10% हो जाएगा, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा 10 बार, 1/10 की वैल्यू कितनी होती है 10% होती है। इसी चीज को थोड़ा और अच्छे तरीके से हम आपको बताना चाहते हैं कि और कैसे करें। अगर फ्रैक्शन वैल्यू का इस्तेमाल नहीं करना है, तो आप यहाँ पे 100 का यूज कर सकते हैं। 100 कैसे, देखिए
3 वैल्यू की बात हो रही है ए बी सी की। तो इसमें ये बोला गया है कि साहब ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, बी के वेतन का है तो इसको 100 मान लो, इसको 40 मान लूंगे। बी के वेतन का 40% मतलब 40, 100 है, या अगर ये है तो इसका परसेंटेज 40% कितना होगा, 40 होगा। फिर इनने बोला कि भाई बी का वेतन है वो सी के वेतन का 25% है, तो भाई सी का वेतन कितना है 100, तो ये इसका कितना हो गया अभी 25% हो जाएगा। हो जाएगा क्या, नहीं हो जाएगा? अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये 100 है ये 25 है, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, तब जाके ये 100 है ये 100 बराबर होगा, क्योंकि ये भी है ये भी है। तो ये कितना रहेगा अभी 40, ये कितना हो जाएगा अभी 100, और ये कितना हो जाएगा अभी 400। अब हमसे पूछा क्या गया है कि साहब ये इसका कितना परसेंट है, तो ए इस सी का कितना परसेंट है, 400 में से 40 मतलब कितना 10%, 400 में से 40 मतलब कितना 10%। यही इसका आंसर था। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते थे, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहे होंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।